हेलो दोस्तों, डीके मूवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट विषय इंग्लिश ग्रामर है, जो आज हम टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक जो है टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए हम टेंस शुरू करते हैं। जो टेंस का परिभाषा क्या होता है, टेंस का परिभाषा हम देखते हैं। स्क्रीन पर हम लोग लिखे हैं और देखते हैं। किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, यही हम उसको टेंस कहते हैं। एक बार से फिर से हम दोस्तों समझ लेते हैं टेंस का परिभाषा। किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, यही हम टेंस का परिभाषा होता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, जो हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और दूसरे का सेकेंड पास्ट टेंस है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, जो उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। तो आगे चलते हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं कि उसका पहचान क्या होता है। कैसे आप लोग जानेंगे, जब उसका पहचान आप लोगों को मालूम रहेगा तभी नहीं जानेंगे। तो इसका पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हे आदि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो एकदम सिंपल वर्डों में है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता नहीं, सॉरी दोस्तों, वाक्य के अंत में है, हूँ, हे, हो आदि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आइए हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह एक लड़का है। वह एक लड़का में देखिए अंत में क्या है आया है ना, तो इसलिए हम लोग समझ गए कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है। तो इससे पहचान आपको मालूम हो गया। ऊपर जो अभी पहचान के रूप में जो आप वाक्य के अंत में है, हूँ, हे आदि शब्द पढ़े थे, जो आखिरी में आएगा अंत में, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर है, हूँ, है लगा है। वह एक लड़का है आया है, तो समझ रहे हैं आप लोग ना। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। तो आप वह का अंग्रेजी आप ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आता है, सहायक क्रिया आता है। तो सहायक क्रिया के रूप में जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, वहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज लगा देंगे। इज क्यों लगाएंगे आप, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसके हिसाब से आपका इज आ जाएगा। फिर आगे एक का अंग्रेजी होता है ए होता है, लड़का का अंग्रेजी बॉय होता है। तो आप इसके स्टाफ से स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, ही इज ए बॉय। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग गिनती होगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा सेकंड, तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। यू आपका क्या है, यू आपका प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, लिंकिंग वर्ब आर लगेगा सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो
आप पहले यू का अंग्रेजी, तुम का अंग्रेजी यू लिखोगे, फिर सहायक क्रिया के रूप में आर लगाएंगे, फिर एक का अंग्रेजी ए होता है, फिर विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है, स्पेलिंग स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से यू आर ए स्टूडेंट। अब फुल स्टॉप लगा दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जो वह एक लड़का है, वह एक लड़का का ट्रांसलेट क्या होता है, आप लोग करने का प्रयास करिए। कुछ सेकंड हम रोक रहे हैं, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बताते हैं हम। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, और एक का अंग्रेजी ए होता है, और लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, बॉय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से हम लोग आइए ट्रांसलेट करते हैं। ही इज ए बॉय, आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर इसके बाद लड़का का अंग्रेजी तो आप लोग जानते ही हैं, बॉय होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए हम लोग अध्ययन करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो, उसका क्या होगा ट्रांसलेट? तुम एक विद्यार्थी हो, यू, तुम का अंग्रेजी यू होता है, और एक का अंग्रेजी क्या होता है, ए होता है, और विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप रख देते हैं। यू का अंग्रेजी क्या होता है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है, स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे आप। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब साधारण वाक्य क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। जो साधारण वाक्य प्रेजेंट टेंस में हम होता है, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में अभी ऊपर आपको बताए हैं सिंपल सेंटेंस ही, साधारण वाक्य ही। लेकिन आइए हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं साधारण वाक्य का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई सेंटेंस होता है, जैसे साधारण वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग साधारण वाक्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, साधारण वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। देखिए, ये बनाने का नियम क्या होता है, नियम इसका क्या होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस अन्य बातें। ठीक है दोस्तों, कर्ता का इंग्लिश क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सहायक क्रिया का इंग्लिश होता है वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस अन्य बातें का होता है अदर वर्ड। और सहायक क्रिया के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, इज आर एम। इज आर एम का मतलब होता है सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। जब हमारा कर्ता एक वचन में रहेगा तो इज का प्रयोग, जब हमारा कर्ता बहुवचन में रहेगा तो आर का प्रयोग, और
हमेशा हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ एम लिखेंगे, एम। ठीक है दोस्तों, तब हम आइए अध्ययन करते हैं आगे। एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं पहला, वह एक लड़का है, सॉरी वह एक अध्यापक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग ऐसे बस जान रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग विस्तृत रूप से साधारण वाक्य के बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, वह एक अध्यापक है। अध्यापक का अंग्रेजी क्या होता है? टीचर होता है। एक का अंग्रेजी ए होता है और वह का अंग्रेजी ही होता है। तो आप फार्मूले के हिसाब से आप रख दीजिए। पहले क्या क्या रखते थे? पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर अन्य बातें। तो आइए करते हैं हम लोग। वह का अंग्रेजी ही होता है का अंग्रेजी इज होता है और अध्यापक का अंग्रेजी टीचर होता है। तो ही इज ए टीचर। ठीक है, इसका अनुवाद हम लोग कर लिए, ट्रांसलेट कर लिए। आगे हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तुम एक डॉक्टर हो। तुम का अंग्रेजी आप लोग जानते ही हैं, यू होता है। एक का अंग्रेजी ए होता है और डॉक्टर का डॉक्टर ही होता है। तो आइए लिखते हैं हम लोग, यू आर यहाँ पर रहेगा, यू आर ए डॉक्टर। क्या होगा? यू आर ए डॉक्टर। तुम क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट है। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम लोग क्या करते हैं? आर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फिर यू आर ए डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग बगीचे में हैं। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है। वी जो हम लोग क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं? आर लगाते हैं। तो इसके हिसाब से आइए हम लोग करते हैं। वी आर बगीचे में का अंग्रेजी इन होता है। बगीचे का अंग्रेजी क्या होता है? गार्डन। तो हम क्या करेंगे? यू आर इन द गार्डन। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आइए समझ लेते हैं हम लोग बगीचे में हैं। हम का अंग्रेजी वी होता है। सहायक क्रिया के रूप में हम लोग आर लगाएंगे। आर क्यों लगाएंगे? ये बहुवचन में है। बहुवचन के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो यू आर इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सिंगुलर नंबर क्या, कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, वो हम आपको बता दें। देखिए, पहला होता है ही होता है, सी होता है, इट होता है, दिस होता है, डैट होता है, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि कोई भी पर्सन या व्यक्ति का नाम रहेगा, उसको हम लोग सिंगुलर
नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर नंबर में कौन कौन पढ़ें? ही पढ़ें, इच पढ़ें, सॉरी ही पढ़ें, सी पढ़ें, इट पढ़ें, दिस पढ़ें, डैट पढ़ें। और इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का, आई यस, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल नंबर कौन कौन होते हैं? देखिए, प्लूरल नंबर में क्या होता है? आई रहता है, वी रहता है, दे रहता है, दीज रहता है, दोज रहता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम, जैसे राम और श्याम, गीता व सीता, गीता व सीता। तो दोस्तों, प्लूरल नंबर भी आप जान गए। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, जो सहायक क्रिया के रूप में। यहाँ पर देख रहे हैं आर है ना दोस्तों, आर देखिए है ना यहाँ पर, हेल्पिंग के रूप में हम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, और इतना तो बताए हम आपको कौन कौन? आई, वी, यू, ते, दीज, दोज, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग, इतना तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसको विस्तृत याद कर लीजिएगा। ये याद रहेगा तभी आप लोग ट्रांसलेट अच्छे से बनाएंगे, करेंगे, ना अन्यथा आपको नहीं आ पाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको और एक डिटेल बता दें। जो आई बचा है, आई जो सब्जेक्ट है, आई के साथ हम लोग हेल्पिंग के रूप में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखेंगे उसके आगे? चूँकि ये तो है, आई हमारा क्या है? प्लूरल है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस में उसका नियम होता है जो उसके साथ हम एम का प्रयोग हमेशा करते हैं। एम का प्रयोग देखिए है ना, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के रूप में, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आगे देखिए, आगे मैं ले चल रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्क्रीन के रूप में तो इधर तो नहीं है, रुकिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहीं पर। मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका क्या होगा? ट्रांसलेट बनाइए। आई हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लिखेंगे? एम एक अंग्रेजी क्या होता है? ए होता है। विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है? स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, इस अध्ययन करते हैं और हम आपको आगे भी समझा देंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा और अच्छे से करेंगे भी। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं।
प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। आइए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला के रूप में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आपको मैं समझा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस अन्य बातें। जो इंग्लिश में हम कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग नॉट का भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारा नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम लोग चूँकि अध्ययन नकारात्मक वाक्य का कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में जो नकारात्मक वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए नकारात्मक वाक्य यहाँ पर है। इसलिए हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य के बारे में तो बता दिए हैं आपको। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। अब देखिए, आप लोग कैसे जानें कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं आया है ना, इसमें नहीं शब्द देख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जान गए, समझ गए कि यह हमारा सेंटेंस वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तुम का अंग्रेजी यू होता ही है, आप लोग जानते हैं। तो यू आर, देखिए सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे हम, अन्यथा हमारा सेंटेंस रंग हो जाएगा। तो सहायक क्रिया के रूप में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया है ना। तो नॉट लगा दिया है, फिर इसके बाद एक का अंग्रेजी ए होता है, फिर विद्यार्थी का अंग्रेजी स्टूडेंट होता है, तो आगे स्टूडेंट लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए यहाँ पर। एक बार फिर देख लीजिए, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नहीं शब्द भी आया है, इसलिए नॉट भी लगा दिए हैं, तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं, वह एक डॉक्टर नहीं है। वह एक डॉक्टर नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पर। वह एक डॉक्टर नहीं है, उसको आगे आपको यहीं में बता दे ट्रांसलेट। वह का अंग्रेजी होता है ही होता है, और उसके बाद मैंने बोला है कि आपका वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग होता है। तो उसके बाद आप नहीं का नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगाएंगे, फिर आगे डॉक्टर लिख देंगे। तो इसका हम बनाते हैं ही, रुक जाइए, ही इज, इसके बाद सहायक क्रिया लिख दिए, और इसके बाद नकारात्मक वाक्य है तो नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट। नॉट लिख दीजिए आप लोग, नॉट। फिर इसके बाद एक अंग्रेजी ए होता है, फिर आगे डॉक्टर लिख दीजिए, DOCTOR, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। आइए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए ट्रांसलेट करते हैं। मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। अभी जो मैंने आपको आगे जो पहले बताया था कि मैं के साथ क्या लगता है, सहायक क्रिया के रूप में एम का प्रयोग, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आ गया है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो मैं बोला था कि आई बाद में हम लोग उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में ये आ गया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। ऊपर भी आपको समझ में आया ही होगा, और यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ।
तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। फिर सहायक क्रिया के रूप में मैंने क्या कहा था कि उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट। फिर इसके बाद अदर वर्ड लगता है, तो अदर वर्ड में आपका आ जाएगा एक का अंग्रेजी ई होता है, अध्यापक का अंग्रेजी टीचर होता है। तो इसके हिसाब से हमारा ट्रांसलेट क्या बनेगा, आई एम नॉट ए टीचर। पुलिस स्टॉप लगा दीजिए दोस्तों। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वो समझ में आ गया होगा आपको कि जब मैं से कोई सब्जेक्ट आपका स्टार्ट रहता है तो उसके साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, राम और श्याम विद्यार्थी नहीं है। देखिए राम और श्याम आ गया ना, मैंने बताया था ना आपको प्लूरल सब्जेक्ट में राम और श्याम दो लोग, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम आता है, तब वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। राम, राम का स्पेलिंग तो होता है, राम अपने सिंपल वर्डों में बना दीजिए। राम और का अंग्रेजी होता है एंड कर दीजिए। श्याम का इंग्लिश साधारण सेंटेंसों में आप उसको स्पेलिंग के साथ बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, दोनों मिलकर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो आर लगा देंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट होता है ना, तो आप लोग यहाँ पर नॉट लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आप विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, फिर से एक बार पूरी तरह से मिला लीजिए। राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको भी समझ में आता होगा, और ध्यान से पढ़िए, आएगा क्यों नहीं आएगा, 2 बार 4 बार बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब इतना तो बता दिए आपको, चलिए नहीं आएगा तो फिर हम आगे फिर समझाएंगे। अगला चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जो प्रेजेंट टेंस में ही होता है। आप लोग तो अभी प्रेजेंट टेंस में आप साधारण वाक्य पढ़ें और नकारात्मक वाक्य पढ़ें, तो इस तरह से हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का साधारण वाक्य आइए हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऊपर लिखा हूँ ना, दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट का नेम है एस नो टाइप, और सेकेंड का नेम है WS टाइप। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग, ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल बताएंगे आपको। तो इतना आप लोग जानिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार का होता है। अभी मैंने समझाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। एसनो टाइप पहले का और दूसरे का WS टाइप। आइए पहला हम लोग अध्ययन करते हैं एसनो टाइप का विस्तृत रूप से। आइए दोस्तों,
एस्नोटाइप क्या होता है। देखिए, जब किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ का मतलब स्टार्ट, यानी जब शुरू करते हैं हिंदी वाक्य कोई, तो उसमें क्या शब्द से वाक्य आपका प्रारंभ होता है, शुरू होता है, समझ रहे हैं, उसे हम एस्नोटाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, एस्नोटाइप किसे कहते हैं? जब किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ का मतलब स्टार्ट में, जैसे शुरू करते हैं, जैसे कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो स्टार्ट में क्या से वाक्य आपका प्रारंभ हो रहा है, तो इसका मतलब यही एस्नोटाइप होता है। यानी एस्नोटाइप का मतलब जो क्या शब्द होता है वो पहले स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही, समझ रहे हैं, तो उसे हम एस्नोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं, क्या तुम एक डॉक्टर हो। देखिए, इसमें आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या से वाक्य हमारा क्या हुआ, प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, तो हम लोग समझ गए कि आपका यह क्या है, एस्नोटाइप। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि आपका कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो क्या से ही आपका वाक्य स्टार्ट होगा, शुरू होगा, प्रारंभ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्नोटाइप। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, क्या तुम एक डॉक्टर हो, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, तो क्या का अंग्रेजी नहीं लगता है। जब यह नियम होता है कि एस्नोटाइप जो होता है, क्या से वाक्य मेरा प्रारंभ रहता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले लिखते हैं, जो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, जो सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, तो तुम इसमें क्या है, तुम ये बहुवचन है, बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके हिसाब से सहायक क्रिया के रूप में क्या आता है, आर आता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जो साधारण वाक्य पढ़े हैं, तो जब भैया आता था सब्जेक्ट यू के रूप में, तो हम लोग क्या करते थे, जब कर्ता के बाद हम लोग क्या लगाते थे, आर लगाते थे। तो यहाँ पर यह नियम है कि आप जब क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से जो सहायक क्रिया हम लिखेंगे, तो शुरुआत में ही हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सहायक क्रिया के रूप में हम यू है, चूँकि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमने भाई आर के रूप में सहायक क्रिया लगाते थे, तो इसके हिसाब से हम लोग पहले आर लिखेंगे, आर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, तुम का अंग्रेजी यू होता है, फिर एक का अंग्रेजी ए होता है, और डॉक्टर का स्पेलिंग डॉक्टर ही होता है, तो आप यहाँ पर बना दिए, डॉक्टर लिख दीजिए। अब फिर से देख लीजिए क्या बना आपका, URA डॉक्टर, पूरी स्टॉप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला देखिए यहाँ स्क्रीन पर लिखे हैं ना। ठीक है दोस्तों, देखिए फार्मूला, सूत्र जो होता है हिंदी में, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस अन्य बातें, जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो करता है, तो हम सब्जेक्ट कर देंगे, प्लस फिर अदर वर्ड, यानी अन्य बातें हैं, तो उसको अंग्रेजी में हम अदर वर्ड कहते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी मैंने समझाया था यहाँ पर मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। देखिए लिखा हूँ, इज लिखा हूँ,
आर लिखा हूँ, एम लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, इज आर एम, ये हम सेंटेंस में जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता जिस रूप में रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सहायक क्रिया, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल सहायक क्रिया। और मैं स्पेशल एक वर्ड बताया था ये प्रेजेंट टेंस में कि आई के साथ कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, तो सहायक क्रिया के रूप में एम का प्रयोग होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो देखिए अब क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ, तो क्या का अंग्रेजी मैंने बोला था कि नहीं लगेगा ना, ऐसे में होता है क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, लेकिन व्हाट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि यह स्नो टाइप का नियम होता है। और हम क्या करेंगे, मैं से आपको सब्जेक्ट प्रारंभ हुआ है तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या बाहर करेंगे, एम बाहर करेंगे। क्या करेंगे, एम। तो हमने यम लिख दिया, एम लिख दिया। ठीक है दोस्तों, एम यहाँ पर है ना, तो एम कर देंगे। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आई है तो आई लिख देंगे। फिर एक का अंग्रेजी ए होता है, विद्यार्थी का अंग्रेजी स्पेलिंग होता है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर बना दीजिए। क्या बना, एम आई ए स्टूडेंट। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, न भूलेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल, क्या तुम एक लड़की हो। क्या तुम एक लड़की हो। तो आइए देखते हैं, तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर बाहर कर लेंगे। आर लिख दीजिए। अभी मैं ऊपर तो आपको समझाया ही हूँ कि पहले आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है जब क्या से वाक्य आपका प्रारंभ होता है। चूँकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, एसनो टाइप, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो एसनो टाइप का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए बनाते हैं। तो अब तुम के हिसाब से आप सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब आप क्या करेंगे, आर लिख देंगे। फिर यू का अंग्रेजी, तुम का अंग्रेजी यू होता है, सब्जेक्ट है जो कि सहायक क्रिया के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद अदर वर्ड आता है, तो अदर वर्ड में ए गर्ल कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये सेंटेंस बन गया आपका, क्या बना, आर यू ए गर्ल, आर यू ए गर्ल। ठीक है, क्या तुम एक लड़की हो, बन गया ना दोस्तों, समझ में आया ना। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आया, तब हम जानेंगे कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए हम दूसरा अध्ययन करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका परिभाषा के रूप में कुछ जान लेते हैं। जब किसी वाक्य के बीच में, जब किसी वाक्य के बीच में, जैसे यानी कोई आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वाक्य यानी सेंटेंस के बीच में ही क्या रहेगा, क्या, कब, क्यों, कहाँ, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिसे, जिसको आदि शब्द आता है तो उसे हम डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फार्मूला के रूप में देख लेते हैं। फार्मूला जो मैंने अभी ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप सूत्र लिखकर बताया हूँ फार्मूले के रूप में, तो इसका भी लिख लेते हैं, जान लेते हैं। तब इससे क्या होता है दोस्तों, आपको करने में
आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, आइए अच्छा आगे अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें अब जो मैंने बताया था क्या अंग्रेजी, उसमें हम एस नो टाइप में नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चूँकि डब्ल्यू एच टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप में हम जितने भी वर्ड ऊपर जो है, क्या है, कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, जिसे है, जिसको है, ये सब जितने शब्द हैं ये वाक्य के बीच में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। यानी क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप सूत्र भी देख रहे हैं, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर जो क्या है, तो क्या का अंग्रेजी हम व्हाट होता है तो व्हाट लिखेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट है। अब उसके बाद नियम क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर बना लीजिए उसके हिसाब से। आपको सूत्र फार्मूला तो मालूम है, देख रहे हैं, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप रख दीजिए। अब देखिए सर्वप्रथम डब्ल्यू एच वर्ड रखना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर आपका क्या आया है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट लिख दीजिए। फिर सहायक क्रिया के रूप में हम क्या लिखेंगे, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हम आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लिख देंगे, क्योंकि इसमें नियम है कि पहले हम सहायक क्रिया ही लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, यहाँ पर है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूले के रूप में आप एक और लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताने में भूल गया था। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या होता है, इज होता है, आर होता है और एम होता है। ठीक है दोस्तों, आप सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, वाक्य जो हमने अभी एग्जाम्पल के रूप में बताया है, आपको लिखा है, तो तुम है, तुम के साथ हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया आर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट यू कर दीजिए। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या होता है, ए स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार हम लोग फिर से जोड़कर अच्छे से इसको बना लेते हैं ट्रांसलेट। क्या होगा, व्हाट, यहाँ क्या है, तो व्हाट आर यू ए स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया सेंटेंस। इतना ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगता है। सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे, आप सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका एक वचन रहेगा तो एक वचन वाला सहायक क्रिया लिखेंगे, बहुवचन रहेगा तो बहुवचन वाला सहायक क्रिया लिखेंगे, और एक स्पेशल वर्ड जो है, जो मैं से कोई वाक्य प्रारंभ होता है, यानी मैं जब सब्जेक्ट रहता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको ये आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या एक डॉक्टर हूँ। तो क्या का अंग्रेजी मैंने क्या बताया, व्हाट लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने जो अभी बताया था कि स्पेशल वर्ड है, यानी स्पेशल सहायक सब्जेक्ट के रूप में, तो मैं आ गया है, तो मैं के साथ मैंने क्या बताया था, और सहायक क्रिया के रूप में एम का प्रयोग करेंगे, जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो आप रख दीजिए, और बाकी नियम सब ऊपर जो पढ़े हैं उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो
क्या का अंग्रेजी व्हाट लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला था कि WH वर्ड के पास सहायक क्रिया लगता है, तो सहायक क्रिया आप सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिख दीजिए पहले, चूँकि सब्जेक्ट मैं आया है तो एम कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए सहायक क्रिया के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट आपका एम लिख दीजिए। ठीक, सॉरी सब्जेक्ट आई रहेगा ना, एम तो हमने सहायक क्रिया के रूप में लिखे हैं, तो आपका जो मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता तो आई लिख दीजिए। फिर आगे अदर वर्ड, ये डॉक्टर। ठीक है, आप क्वेश्चन टाइप का चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या बन गया, व्हाट एम आई ए डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राम क्या घर में है। फिर बना दीजिए व्हाट का अंग्रेजी आप लिख दीजिए यहाँ पर। क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट। अब चूँकि राम क्या है, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज लिख दीजिए। फिर बाकी अब अदर वर्ड लिख दीजिए। अब मे का अंग्रेजी इन होता है और घर का अंग्रेजी हाउस होता है, तो क्या बन गया, इन द हाउस। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, फिर से देख लीजिए, व्हाट इज इन द हाउस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या देखना है, बस आपको फार्मूला यही ध्यान देना है कि WH वर्ड पहले लिखिए, WH वर्ड का जो भी अंग्रेजी है वो आप अंग्रेजी लिख दीजिए। फिर उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में आप जो सब्जेक्ट देखेंगे यानी कर्ता जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम सहायक क्रिया लिख देते हैं WH वर्ड के बाद। तो इसमें क्या है, राम एक वचन है तो एक वचन के साथ इज लगेगा। फिर बाकी जो अदर बातें हैं, अब इन द हाउस होता है घर में का अंग्रेजी, इन द हाउस, पूरे स्टॉप कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या वह एक बिल्ली नहीं है। इसी में हम बता दे रहे हैं कि आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो कोई ज़्यादा आपको परेशानी की सामना नहीं करना है, बस एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, सब नियम वही है। आगे आइए करते हैं, बताते हैं, वो समझा दे रहे हैं। क्या वह बिल्ली नहीं है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, क्या का अंग्रेजी क्या होता है। क्या से जब कोई वाक्य प्रारंभ, सुनिए फिर से, क्या से जब कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो एसनो टाइप होता है, जो मैंने वो बताया था। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है, चूँकि मिक्सिंग है तो ये भी आना चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने बोला था कि एसनो टाइप में क्या होता है, पहले सहायक क्रिया लिख देते हैं जब क्या वाक्य प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिखेंगे, कर्ता के हिसाब से, तो कर्ता इज है, फिर आप सहायक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद बिल्ली का अंग्रेजी कैट होता है। तो बना लीजिए, इज सी नॉट कैट। ठीक है दोस्तों, बन गया ना। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि नॉट कब आएगा, कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे। आगे आइए, अगला एग्जाम्पल, वह क्यों अध्यापक नहीं है। अब देखिए मैंने बोला था कि WH वर्ड जब बीच में आता है तो उसका अंग्रेजी लगता है, पहले जो भी स्पेलिंग होता है वो लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी हुआ ही होता है, तो हमने यहाँ पर हुआ ही कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगता है, तो सहायक क्रिया हम इज लिखेंगे कर्ता के हिसाब से, कर्ता चूँकि हमारा ये क्वेश्चन में है तो इज लिख दिया। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका वह है तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ही कर दीजिए। उसके बाद नॉट का अंग्रेजी लिखेंगे, इतना ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो नॉट लिख दीजिए। फिर अध्यापक अंग्रेजी क्या होता है, टीचर, तो कर दीजिए टीचर। तो आपका क्या बना, व्हाई इज ही नॉट टीचर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आज का क्लास समाप्त होता है। अब अगला नेक्स्ट दिन हम आपको लाएंगे, फिर विस्तृत अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद टेंस के बारे में ही और आगे। ठीक है दोस्तों।